हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर, जिस पर आपको रोज़ नई नई कहानियाँ देखने को मिलती रहती हैं। और आज कहानी है जन्म कुंडली। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। उस दिन सुबह ही मेरे घनिष्ठ मित्र अनिल का फ़ोन आया और दोपहर को डाकिया उसके द्वारा भेजा गया वैवाहिक निमंत्रण पत्र दे गया। अनिल की बड़ी बेटी सुमित्रा की शादी तय हो गई थी। इस समाचार से मुझे बेहद प्रसन्नता हुई और मैंने अनिल को आश्वस्त कर दिया कि 20 दिन बाद होने वाली सुमित्रा की शादी में हम पति पत्नी अवश्य आएंगे। बचपन से ही अनिल मेरा जिगरी दोस्त रहा है। हमने साथ साथ पढ़ाई पूरी की और लगभग एक ही समय हम दोनों अलग अलग सरकारी नौकरी में लग गए। हम अलग अलग जगहों पर कार्य करते रहे, लेकिन विशेष त्योहारों के मौके पर हमारी मुलाकातें होती रहती। हमारे 4-5 दूसरे मित्र भी थे, जिनके साथ छुट्टियों में रोज हमारी बैठकें जमती। हम विभिन्न विषयों पर बातें करते और फिर अंत में पारिवारिक समस्याओं पर विचार विमर्श करने लगते। बढ़ती उम्र के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों की शादी जैसे विषयों पर हमारी बातचीत ज़्यादा होती रहती। अनिल की दोनों बेटियां एमएससी तक की शिक्षा पूरी कर नौकरी करने लगी थी, जबकि मेरे दोनों बेटे अभी पढ़ रहे थे। हमारे कई सहकर्मी अपनी बेटियों की शादी करके निश्चिंत हो गए थे। अनिल की बेटियों की उम्र बढ़ती जा रही थी और उसके रिटायर होने का समय नज़दीक आ रहा था। उसकी बड़ी बेटी सुमित्रा की जन्म कुंडली कुछ ऐसी थी कि जिसके कारण उसके लायक सुयोग्य वर नहीं मिल पा रहा था। हमारे खानदान में जन्म कुंडली को कभी महत्व नहीं दिया गया, इसीलिए मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक बार कुछ खास दोस्तों की बैठक में अनिल ने बताया था कि सुमित्रा मांगलिक है और उसका गण राक्षस है। मेरी जिज्ञासा पर वह बोला, कुंडली के 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर मंगल ग्रह रहने पर व्यक्ति मंगली या मांगलिक कहलाता है और कुंडली के आधार पर लोग देव, मनुष्य या राक्षस गण वाले हो जाते हैं। कुछ अन्य बातों के साथ वर वधू के न्यूनतम 18 गुण या अंक मिलने चाहिए। जो व्यक्ति मांगलिक नहीं है, उसकी शादी यदि मांगलिक से हो जाए तो उसे कष्ट होगा। किसी को मांगलिक बनाने का आधार मुझे विचित्र लगा और लोगों को 3 श्रेणियों में बांटना तो वैसे ही हुआ जैसे हिंदू समाज को कई जातियों में विभाजित करना है। फिर जो मांगलिक नहीं है उसे अमांगलिक क्यों नहीं कहा जाता? यह मंगल ही अमंगलकारी हो जाता है और कुंडली के अनुसार दुष्चरित व्यक्ति देवता और सुसंस्कारित मृदुभाषी कन्या राक्षस हो सकती है। मुझे यह सब बड़ा अटपटा सा लग रहा था। अनिल की बेटी सुमित्रा ने एमए करने के बाद बीएड किया और एक बड़े स्कूल में शिक्षिका बन गई। उसका रंग रूप अच्छा है, सीधी सरल स्वभाव की है और गृह कार्य में भी उसकी रुचि रहती है। ऐसी सुयोग्य कन्या का पिता समाज के अंधविश्वासों की वजह से पिछले 3-4 वर्ष से परेशान रह रहा था। जन्म कुंडली उसके गले का फंदा बन गई थी। मुझे लगा जिस तरह जाति प्रथा को बहुत से लोग नकारने लगे हैं, उसी प्रकार इस अकल्याणकारी जन्म कुंडली को भी निरर्थक और अनावश्यक बना देना चाहिए। अनिल फिर कहने लगा, हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग भी इतने रूढ़िवादी हैं कि बायोडाटा और फोटो बाद में देखते हैं, पहले कुंडली का मिलान करते हैं। कभी मंगली लड़का मिलता है तो दोनों के 18 से कम गुण मिलते हैं। जहाँ 25 से 30 गुण मिलते हैं वहाँ गण नहीं मिलते या लड़का मंगली नहीं होता। मैं अब तक 50 से ज़्यादा जगह संपर्क कर चुका हूँ, किंतु कहीं कोई बात नहीं बनी। मैं, संजीत और प्रेम तीनों उसके हितैषी थे और हमेशा उसके भले की सोचते थे। उस दिन संजीत ने उसे सुझाव दिया कि किसी साइबर कैफे में सुमित्रा की जन्मतिथि थोड़ा आगे पीछे करके एक अच्छी सी कुंडली बनवा लेने से शायद उसका रिश्ता जल्दी तय हो जाए।
अनिल तुरंत बोल उठा, मैंने अभी तक कोई गलत काम नहीं किया है। किसी के साथ ऐसी धोखाधड़ी मैं नहीं कर सकता। मैं किसी को धोखा देने की बात नहीं कर रहा। संजीत ने उसे समझाना चाहा। किसी का अंधविश्वास दूर करने के लिए अगर एक झूठ का सहारा लेना पड़े तो इसमें बुराई क्या है? क्या कोई पंडित या ज्योतिषी इस बात की गारंटी दे सकता है कि वर और कन्या की कुंडलियां अच्छी मिलने पर उनका दाम्पत्य जीवन सफल और सदा सुखमय रहेगा? हमारे पंडित जी जो दूसरों की कुंडली बनाते और भविष्य बतलाते हैं, स्वयं 43 वर्ष की आयु में विदुर हो गए। एक दूसरे नामी पंडित का भतीजा शादी के महज 4 साल बाद ही एक दुर्घटना का शिकार हो गया। उसके बाद उन्होंने जन्म कुंडली और भविष्यवाणियों से तौबा ही कर ली। वह फिर बोला, मेरे माता पिता 75 और 80 वर्ष की उम्र में भी बिल्कुल स्वस्थ हैं, जबकि कुंडलियों के अनुसार उनके सिर्फ 9 ही गुण मिलते हैं। अनिल सब सुनता रहा, किंतु वह सुमित्रा की कुंडली में कुछ हेरफेर करने के संजीत के सुझाव से सहमत नहीं था। कुछ महीने बाद हम फिर मिले। इस बार अनिल कुछ ज़्यादा ही उदास नजर आ रहा था। कुछ लोग अपनी परेशानियों के बारे में अपने निकट संबंधियों या दोस्तों को भी कुछ बताना नहीं चाहते। आज के ज़माने में लोग इतने आत्म केंद्रित हो गए हैं कि बस थोड़ी सी हमदर्दी दिखाकर चल देते हैं। उनसे निपटना तो खुद ही होगा। हमारे छेड़ने पर वह कहने लगा कि पंडितों के चक्कर में उसे काफ़ी शारीरिक कष्ट तथा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा और कोई लाभ नहीं हुआ। 1.5 वर्ष पहले किसी ने काल सर्प दोष बताकर उसे नागपुर के एक प्रसिद्ध स्थान पर सोने के सर्प की पूजा और पिंडदान करने का सुझाव दिया था। उतनी दूर सब परिवार जाने आने, होटल में 4 दिन ठहरने और सोने के सर्प सहित दान दक्षिणा में उसके लगभग 25,000 रुपये खर्च हो गए। उसके कुछ महीने बाद एक दूसरे पंडित ने महामृत्युंजय जाप और पूजा हवन की सलाह दी थी। इसमें फिर 12,000 से ज़्यादा खर्च हुए। उन पंडितों के अनुसार सुमित्रा का रिश्ता पिछले साल ही तय होना निश्चित था। अब 1-1.5 साल बाद भी कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी। मैंने उसे समझाने के इरादे से कहा, तुम जन्म कुंडली और ऐसे पंडितों को कुछ समय के लिए भूल जाओ। यजमान का भला हो न हो, इनकी कमाई अच्छी होनी चाहिए। जो कहते हैं कि अलग अलग राशि वाले लोगों पर ग्रहों के असर पड़ते हैं, इसका कोई वैज्ञानिक आधार है क्या? भिन्न राशि वाले एक साथ धूप में बैठे तो क्या सबको सूर्य की किरणों से विटामिन डी नहीं मिलेगा? मेरे दोस्त, तुम अपनी जाति के दायरे से बाहर निकलकर ऐसी जगह बात चलाओ जहां जन्म कुंडली को महत्व ही नहीं दिया जाता। मेरी बातों का समर्थन करते हुए संजीत बोला, कुंडली मिलाकर जितनी शादियां होती हैं उनमें बहुएं जलाने या मारने, असमय विदुर या विधवा होने, तलाकशुदा या विकलांग अथवा असाध्य रोगों से ग्रसित होने के कितने प्रतिशत मामले होते हैं? ऐसा कोई सर्वे किया जाए तो एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आ जाएगा। इस पर कितने लोग ध्यान देते हैं? मुझे तो लगता है इस कुंडली ने लोगों की मानसिकता को संकीर्ण एवं सशंकित कर दिया है। सब बकवास है। उस दिन मुझे लगा कि अनिल की सोच में कुछ बदलाव आ गया था। उसने निश्चय कर लिया था कि अब वह ऐसे पंडितों और ज्योतिषियों के चक्कर में नहीं पड़ेगा। खैर, अंत भला तो सब भला। हम तो उसकी बेटियों की शादी जल्दी तय होने की कामना ही करते रहे और अब एक खुशखबरी तो आ ही गई। मैं और मेरी पत्नी शकुंतला ठीक शादी के दिन ही जमशेदपुर पहुंच सके। अनिल इतना व्यस्त था कि 2 दिन तक उससे कुछ खास बातें नहीं हो पाई। उसने दबाव डालकर हमें 3 दिन और रोक लिया था। तीसरे दिन जब ज़्यादातर मेहमान विदा हो चुके थे, हम इत्मीनान से बैठकर गपशप करने लगे। उस वक्त अनिल का साला भी वहाँ मौजूद था। वही हमें बताने लगा कि
किस तरह अचानक रिश्ता तय हुआ। उसने कहा, आज के ज़माने में कामकाजी लड़कियां स्वयं जल्दी विवाह करना नहीं चाहती। उनमें आत्मसम्मान, स्वाभिमान की भावना होती है और वे आर्थिक रूप से अपना एक ठोस आधार बनाना चाहती हैं, जिससे उन्हें अपनी हर छोटी मोटी ज़रूरत के लिए अपने पति के आगे हाथ न फैलाना पड़े। सुमित्रा को अभी 1.5 ही साल हुए थे नौकरी करते हुए, लेकिन मेरे जीजा जी को ऐसी जल्दी पड़ी थी कि उन्होंने दूसरी जाति के एक विदुर से उसका संबंध तय कर दिया। वैसे मेरे लिए यह बिल्कुल नई खबर नहीं थी, किंतु मुझे इसमें कुछ भी अटपटा नहीं लगा। सुमित्रा का पति 31-32 वर्ष का नवयुवक था और देखने सुनने में ठीक लग रहा था। हम लोगों का मित्र प्रेम अनिल की बिरादरी से ही था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अनिल ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। उसने उससे पूछा, सुमित्रा जैसी कन्या के लिए अपने समाज में ही अच्छे कुंवारे लड़के मिल सकते थे। तुम थोड़ा और इंतजार कर सकते थे। आखिर क्या मजबूरी थी कि उसकी शादी तुमने एक ऐसे विदुर से कर दी जिसकी पत्नी की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई थी। यह सिर्फ मेरा निर्णय नहीं था, सुमित्रा की इसमें पूरी सहमति थी। जब हम अलग अलग जातियों के लोग आपस में इतने अच्छे दोस्त बन सकते हैं, साथ खा पी और रह सकते हैं, तो फिर अंतर जाति विवाह क्यों नहीं कर सकते। अनिल कहने लगा, एक विदुर जो नौजवान है, PWD में इंजीनियर है और जिसे कार्यस्थल बोकारो में अच्छा सा फ्लैट मिला हुआ है, उसमें क्या बुराई है। फिर यहाँ जन्म कुंडली मिलाने का कोई चक्कर नहीं था। और उसकी पहली पत्नी की मौत। प्रेम शायद अनिल के उत्तर से संतुष्ट नहीं था। अनिल ने कहा, अखबारों में प्रायः रोज ही दहेज के लोभी ससुराल वालों द्वारा बहुओं को प्रताड़ित करने अथवा मार डालने की खबरें छपती रहती हैं। हमें भी डर होता था किंतु एक विदुर से बेटी का ब्याह करके मैं चिंता मुक्त हो गया हूँ। मुझे पूरा यकीन है सुमित्रा वहाँ सुखी रहेगी। आखिर ससुराल वाले कितनी बहुओं की जान लेंगे। वैसे उनकी बहू की मौत महज एक हादसा थी। तुम्हारा निर्णय गलत नहीं रहा, प्रेम मुस्कुरा कर बोला। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।